अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ का अचार गोश्त उसकी रेसिपी शेयर करूँगी और मैं आपको बता दूँ उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए और किस रेसिपी से मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको गोश्त का और उसकी बोटी का साइज़ बता दूँ कि हमें क्या रखना होगा और कैसा गोश्त लेना होगा। अचार गोश्त में जो है थोड़ा रूखा गोश्त और थोड़ा लाइट सा, जिसमें हल्की हल्की देखें इस तरह चर्बी लगी होती है ना, इस तरह का गोश्त जो होता है और छोटी बोटी किया हुआ हमेशा उसमें यूज़ बनाएं आप। या जिसे कहते हैं पुट का गोश्त ले लें, ये जल्दी गल जाता है। जब हम इसे निवाले से बोटी से तोड़ के खाएंगे तो इसका रेशा अलग किस्म का होता है, पर बोटी का साइज़ जो है आप छोटा रखें, ठीक है। ये मेरे पास तकरीबन जो है 1 किलो के करीब मेरे पास गाय का गोश्त है। इसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी लगा हुआ गोश्त है, ठीक है। ये वो वाली चर्बी है जो खाई जाती है, रवास जिसे कहते हैं ना। अगर आप चाहें, आप नहीं रखना चाहती हैं, आप बिल्कुल इसको रूखा गोश्त भी ले सकती हैं। 1 किलो मेरे पास ये गाय का गोश्त है। इसे मैं एक देगची में डाल दूँगी और इसके अंदर मैंने 3 अदद जो हैं साबुत, ये देखें ऐसी छिली हुई प्याज जो है वो डायरेक्ट इसमें मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। 3 अदद जो है ये प्याज डाल दी हैं। अब इसके अंदर तकरीबन जो है उतना पानी मैं डालूँगी जितने पानी में जो है ये गोश्त गल जाए। 1 किलो गोश्त है तो मैं 2 गिलास तकरीबन पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि आगे भी इसको कुक होना है। 2 गिलास पानी डाल दिया। 1 किलो गोश्त है। 2 टेबल स्पून भर के जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट है। सफ़ेद ज़ीरा है, दालचीनी है और 1 अदद ये देखें बड़ी इलायची, इस तरह खोल के जो है ना इसके दाने निकाल के, बड़ी इलायची जो होती है ये इस तरह निकाल के मैं इसमें डाल दूँगी। अचार गोश्त में साबुत गरम मसाला यूज़ नहीं होता, पर मैं बॉयल करते टाइम में थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून के करीब भर के और 1 दालचीनी का टुकड़ा इसलिए इसमें यूज़ करूँगी ताकि गोश्त के अंदर भी एक जायका आ जाए। अभी हम सिर्फ इसे ढक्कन ढक के उस टाइम तक बॉयल करेंगे, इसको खूब अच्छी तरह गला लेंगे जब ये एक मुकम्मल तौर पे गल जाता है, ठीक है। अभी हम इसे कवर कर देंगे, चूल्हे पे रख देते हैं उस टाइम तक के लिए जब तक ये अच्छे से गल जाता है। बाकी मसाले मैं आपको नेक्स्ट स्टेप साथ साथ रेडी करके दिखाती हूँ। अभी देखिए मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाला, बड़ी इलायची, 3 अदद प्याज और 2 टेबल स्पून भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 गिलास पानी डाल के, क्योंकि गोश्त बछिया का है जल्दी गल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लेगा। अब मैं इसे गोश्त गलाने के लिए रख देती हूँ। तक गोश्त हमने गलने के लिए रख दिया है, तकरीबन गलने के करीब तले। अब इस टाइम पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है और बारीक कटिंग कर लिया। अब उसको हम इसमें ऑयल में डाल के ना, ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम बढ़ कर सकती हैं, मैंने आधा कप लिया है। अब सबसे पहले हम 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके उसे हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, अब मैं अचार का मसाला आपको बता देती हूँ। अचार गोश्त के लिए मैं किस तरीके से क्या क्या मसाला लेती हूँ, अब मैं आपको वो स्टेप बता देती हूँ। अच्छा देखें, सौंफ है तकरीबन, ये मेरे पास 1 किलो गोश्त है तो 1.5 चमचा तकरीबन खाने का ना, 1.5 चमचा पिसी हुई तकरीबन कुटी हुई थी मेरे पास, कुटी हुई सौंफ है, साबुत धनिया है, पिसी हुई राई है, कलौंजी है, पिसी लाल मिर्च है। ये सब आप अपने हस्बे जायका हस्बे हिसाब से ले सकते हैं। पिसी लाल मिर्च है, पिसा धनिया है, मेथी दाना है। अब हम मेथी दाना, सौंफ, साबुत धनिया, राई, कलौंजी, इन सब चीज़ों को हम पीस के एक पेस्ट बना लें। जितने भी मसाले हैं अभी हमारे पास, कलौंजी, राई, साबुत धनिया, सौंफ, हल्दी, मेथी दाना, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, इन सबको हम एक साथ मिक्स करके हल्का सा इसको हम मज़ीद एक दफ़ा और ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, तमाम मसाला, सौंफ, साबुत धनिया, कलौंजी, मेथी दाना, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, ये तमाम चीज़ें मैंने पीस के मतलब पाउडर सा बना लिया। बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा साबुत भी नहीं है। कलौंजी वगैरह को बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला मैंने कि वो भी कड़वाहट छोड़ देती है, थोड़ा कम इसमें रखा है क्वांटिटी में। अच्छा अब इसमें से इसी पाउडर को देखिए, मेरे पास लेमन है, 1 अदद नींबू का रस है, मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ये ऐड करूँगी मसाला। अभी ऐड करने के बाद इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नींबू के अंदर जो हमने मसाला तैयार किया है अचार गोश्त का, ये हम वही मसाला इसके अंदर हम डाल के
और मिक्स कर देंगे नींबू के जूस में। ठीक है, ये मिक्स हो गया। 1 पाव के करीब ये दही भी है मेरे पास। इसमें से मैं थोड़ा सा दही जो गाढ़ा गाढ़ा होता है वो मैं इसमें ही ऐड करूँगी। मिक्स करो बिट्स को। पूरा 1 पाव दही है, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले ये जो मसाला है जिसे हम मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह, ये हरी मिर्चों को इस तरह देखिए हम चॉप कर लेंगे और हरी मिर्चों के अंदर भरेंगे। मैं भर के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप ये देखें, अचार का जो तमाम मसाला था जो मैंने नींबू के जूस के अंदर भिगो के रखा था वो मैंने मिर्चों के अंदर भर लिया। ठीक है, मिर्चें आप अपने हिसाब से आप 10-12 भी कर सकती हैं, जितनी आपकी गुंजाइश हो आप उतनी मिर्चें ले सकती हैं। मैंने मिर्चों के अंदर नींबू के रस में भिगा हुआ अचार का मसाला जो था वो मिर्चों के अंदर भर दिया। अब उसके थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जो मसाला है ये खूब अच्छी तरह फूल जाए। एक तरफ हमने अचार के मसाले में पानी में थोड़ा सा डाल के उसको भीगने के लिए रख दिया है, फूलने के लिए। अब प्याज देखिए हमारी सॉफ्ट हो गई है, हमें इसे ब्राउन नहीं करना। अब मैं प्याज निकाल के इसको अलग कर लेती हूँ ऑयल से। अब ये जो प्याज है इसे हम इसमें डाल के मिक्सी जार में, और इसी में दही डालेंगे साथ में। दही पूरा आप 1 पाव यूज़ करेंगे, दही से ही ग्रेवी बनेगी। इसमें डाल देंगे हम पूरा, और अब हम डाल के इसको एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, प्याज और दही को खूब अच्छी तरह हमने पेस्ट बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हमारे पास मसाला है जिसे हमने भिगोया हुआ था अचार का, सबसे पहले अब हम उसी ऑयल के अंदर, उसी कढ़ाई के अंदर अब हम ये ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो होता है, ठीक है, कड़ी पत्ता ऐड कर दें। बनाना होगा जब तक ये मसाला देखें भून रहे हैं ना खूब अच्छी तरह। अब ऑयल इसका तकरीबन ऊपर आ गया है, भुनाई हो गई है इसकी 5 से 6 मिनट ना। अब इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर जो मैंने प्याज और दही को ग्राइंड किया था अभी हमें इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। अब इसको डाल के हम खूब अच्छी तरह चलाते जाएंगे ताकि दही की फुटकियाँ ना बने और दही अंदर जाके ख़राब ना हो। खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ी आंच हम तेज़ कर लेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। कड़ी पत्ता लाजमी डालिएगा, अचार गोश्त में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो मैंने पीस के मसाला बनाया, बहुत कुटे हुए मसाले का भी एक अचार गोश्त होता है, साबुत मसाले का, साबुत सौंफ, ये सब चीज़ें, उसका एक अलग फ्लेवर होता है, इसका एक अलग टेस्ट होता है। आप ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा जिस तरह मैंने ग्राइंड करके तमाम मसाले बनाए, ये आपको यकीनन पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। और इस तरह का आप पाउडर बना के रख सकती हैं अपने घर में, जब दिल चाहे जल्दी से झटपट आप जो है अचार गोश्त रेडी कर सकती हैं। और आप लोग वीडियो देखते वक्त प्लीज़ स्किप मत किया करें, वीडियो पूरी देखा करें, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट्स करके अच्छा सा हमें ज़रूर बताया करें, या कोई गलत या कोई कमी बेशर हो तो वो भी हमें ज़रूर बताया करें ताकि नेक्स्ट टाइम हम उस गलती को ना दोहराएं। अब मैं इसे उस टाइम तक भूनूंगी जब तक तमाम ऑयल इसका ऊपर अच्छे से नहीं आ जाता। अच्छा देखें, तमाम मसाला खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई हो गई है। ठीक है, अभी इस स्टेज पे अभी थोड़ी सी इसकी कसर बाकी है। इस स्टेज पे जो मैंने गोश्त बॉईल करके और गलाया था वो मैं इसमें तमाम गोश्त ऐड कर दूँगी। अब हम गोश्त डाल के जो है इसे तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट तक मज़ीद और पकाएंगे ताकि गोश्त के अंदर खूब अचार का फ्लेवर खूब अच्छे से आ जाए। आपको अगर लगे नीड है इसमें पानी की तो आप इसमें पानी ऐड करें, और अगर आपको लगता है ये अपने ही पानी में गल जाएगा, मज़ीद इसमें फ्लेवर आ जाएगा, तो पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हल्की आंच पे हम इसे दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा, आप ये देखें खूब अच्छी तरह जो है अचार गोश्त का मसाले की भुनाई और खूब अच्छे से गोश्त के अंदर एक फ्लेवर आ गया है। अब हम इस टाइम पे जो हमने हरी मिर्चों के अंदर मसाला भरा था वो हरी मिर्चें हम इसके ऊपर रखते जाएंगे, तमाम हरी मिर्चें। हरी मिर्ची ऐसे दम पे रख के अब हम इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखेंगे।
ये देखें माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा अचार गोश्त बन के रेडी हो गया है और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सा अचार गोश्त बन के रेडी हो गया है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बस मैं आपको बता नहीं सकती। घर के मसालों से तैयार किया हुआ जो भी खाना होता है उसका तो जायका ही अलग होता है और इसको मैं नान के साथ आज हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। बीफ का जो है अचार गोश्त। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक दुआओं में, तमन्नाओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हम सबको अता करे और हम सबको किसी का मोहताज ना करे, कोई किसी का हक़ ना खाए, सबको एक दूसरे का एहसास करने वाला बनाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।